म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड। अब हमें देखना है म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन देखते हैं इसको। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज़। जो हम जीन्स और डीएनए के बीच में क्या रिलेशन है, इसको ज़्यादा बेहतर से हम कब समझ पाएंगे, जब हमें एक चीज़ के बारे में पता हो जिसका नाम है म्यूटेशन, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स और डीएनए के बीच में जो रिलेशन है वो एक फिनोमिना है जो म्यूटेशन जैसी चीज़ से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। ठीक है, जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज रिलेशन एंड रीअरेंजमेंट इन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजीली टू कॉम्प्रीहेंड। देखो, म्यूटेशन बेसिकली होता क्या है बच्चों, मैंने आपको डीएनए बताया था ना, ऐसा होता है डीएनए में यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगर इस डीएनए को मैं खोल कर देखूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ऐसा अभी कॉइल्ड है, इसको सीधा करके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, है ना। बीच में क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन म्यूटेशन क्या होता है, यहाँ इन बेसिस में कुछ चेंज आ जाते हैं। मान लो यहाँ पर एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, और इसके सामने थायमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, ऐसी इसकी कुछ बेस पेयरिंग थी, है ना। ठीक है, ये इसकी कुछ बेस पेयरिंग थी, लेकिन म्यूटेशन हो गया, यानी कि ये मान लो यहाँ से यहाँ पर कुछ चेंज हो गया, कुछ रिएक्शन हो गई जिस वजह से ये वाला बेस पेयर यहाँ से हट गया। अब जब ये हट जाएगा तो क्या बचेगा जी, अब ये हट गया, है ना, तो इसकी जगह पर कुछ नहीं है ना। तो अब डीएनए की जो देखो सीक्वेंस ऐसी हो गई, जो बीच में ये वाला जो नाइट्रोजनस बेस था ये गायब हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब ये जो डीएनए था ये कुछ और था और ये अब कुछ और बन गया है ना। म्यूटेशन की वजह से ये बदल गया है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस का बदलना है ना, ये सब क्या कहलाता है, यही म्यूटेशन कहलाता है। डीएनए पूरा नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसमें से अगर थोड़े से भी नाइट्रोजनस बेस में गड़बड़ी हो जाती है, या तो कोई सा नाइट्रोजनस बेस हट गया या कोई नया आके जुड़ गया या फिर कहीं से डीएनए टूट गया, तो ये सब क्या कॉज करता है, इस सब को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन यानी डीएनए में चेंज, डीएनए का कहीं से भी थोड़ा सा भी चेंज हो जाना, है ना। डीएनए का कहीं से भी थोड़ा सा चेंज हो जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन। अभी हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन, यानी कुछ डिलीट हो जाए डीएनए में से, या फिर रीअरेंजमेंट, या फिर कुछ उसका अरेंजमेंट बदल जाए इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो एज फंक्शन। ठीक है, डीएनए क्या करता है, मैंने बताया था सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। यही डीएनए पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा होता है ना। सेल को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, डीएनए। अब इस डीएनए में गड़बड़ी हो गई, जो चीज़ कंट्रोल कर रही थी उसी में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई। तो जब जो चीज़ कंट्रोल कर रही थी उसी में गड़बड़ी हो गई तो पूरी सेल का फंक्शन बिगड़ जाएगा ना। पूरी सेल का फंक्शन जो है, फंक्शन बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यही बताया है यहाँ पे। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो एज फंक्शन। ठीक है, अगर डीएनए में गड़बड़ हो रही है तो साफ साफ होगा कि किस में भी गड़बड़ हो, सेल के फंक्शन में भी गड़बड़ होगी। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। इसमें हम बात करेंगे। देखो, म्यूटेशन 2 टाइप का होता है ना। म्यूटेशन इज ऑफ 2 टाइप। म्यूटेशन समझ में आया, म्यूटेशन यानी डीएनए में चेंज, ये 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, किसी पॉइंट पर म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर। बेस पेयर में चेंज हो जाए कहाँ पर, जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। देखो,
इतनी लाइन में क्या लिखा हुआ है, जो है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है। पॉइंट म्यूटेशन समझना है इस सेक्शन में हमें, तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है जो डीएनए होता है, ठीक है। ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। मैंने बताया था डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा, है ना। ये प्रोटीन ये वाला जो आरएनए है, ये जो आरएनए है कौन सा प्रोटीन बना रहा है, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है। दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू, ये रहा बीटा ग्लोबिन, जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन। ऐसा जीन जो क्या बना रहा था, बीटा ग्लोबिन चेन। डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। और कौन सा, बीटा ग्लोबिन चेन, प्रोटीन की एक चेन बनी जिस